नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिल्पी सिंह। सियासत का चरखा दांव, मुलायम सिंह यादव ही इसके महारथी रहे हैं। अब मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद हाल ही हुई उनकी परंपरागत संसदीय सीट मैनपुरी के उपचुनाव में भी यही चरखा दांव दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ जहां उनके बेटे अखिलेश यादव और भाई शिवपाल सिंह यादव हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के वो रणनीतिकार जिन्होंने रातों रात अपने सियासी पहलवानों को मैनपुरी की जमीन पर उतार दिया है। दरअसल मैनपुरी उपचुनाव की कहानी चाचा और भतीजे के बीच संबंधों के ठीक होने से और रूठने मनाने से ही शुरू होती है। अखिलेश यादव ने नाराज चाचा शिवपाल सिंह यादव को कुछ इस तरह से मनाया कि न सिर्फ चाचा शिवपाल सिंह यादव मान गए, उन्होंने मंच पर भतीजे अखिलेश यादव को आशीर्वाद दिया, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं को नेताजी के सम्मान में बहू डिंपल यादव को जिताने की अपील तक कर दी। अब इस चरखा दांव का असर सबसे ज्यादा अगर किसी पर होना था तो वो बीजेपी के वो रणनीतिकार थे जिन्होंने शिवपाल यादव के करीबी रघुराज शाक्य को ये सोच करके मैनपुरी के मैदान में उतारा था कि एक तरफ अगर मुलायम सिंह यादव की बहू होंगी तो दूसरी तरफ उनके राजनीतिक शिष्य रघुराज शाक्य होंगे। और इस बात को रघुराज शाक्य ने नामांकन से पहले मुलायम सिंह यादव के अंत्येष्टि स्थल में जा करके और उनको अपना राजनीतिक गुरु बता करके साबित भी किया था। उस समय चाचा अपने भतीजे से नाराज दिखाई पड़ रहे थे और समाजवादी पार्टी से भी दूर थे, लेकिन इस बीच दोनों के संबंध ठीक हुए, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत उत्साह बढ़ाने की बात है। लेकिन इसमें बीजेपी के रणनीतिकारों को अपना प्लान बदलने के लिए एक तरह से तय करना पड़ा और प्लान बी के साथ तुरंत बीजेपी के रणनीतिकार मैदान में आ गए। रातों रात नेताओं को मैनपुरी भेज दिया गया, उनको अलग से जिम्मेदारी दी गई। महामंत्री और एमएलसी अश्विनी त्यागी को जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं दिनेश कुमार को भी जिम्मेदारी दी गई है बैठकें कराने की। वहीं अगर हम बात करें तो मैनपुरी में कॉल सेंटर और बूथ प्रबंधन के लिए भी केंद्र स्थापित किया गया है और त्र्यंबक त्रिपाठी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, जो पूर्व में भी चुनाव प्रबंधन में जुड़े रहे हैं। इसके साथ ही साथ सुभाष यदुवंश जो युवा मोर्चे के अध्यक्ष रहे हैं और एमएलसी हैं, उनको करहल विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई प्रभारी के तौर पर, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि वो यादव भी हैं और ऐसा बताया जाता रहा है कि उन्होंने अपने समय में पार्टी में हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में यादव युवाओं की बीजेपी में भर्ती की थी, यानी उनको पार्टी के साथ जोड़ा था। वहीं संतोष सिंह जो पार्टी उपाध्यक्ष हैं, उनको भी किशनी विधानसभा की जिम्मेदारी दे दी गई। कानपुर बुंदेलखंड के अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह को जसवंत नगर की जिम्मेदारी दी गई, जो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जसवंत नगर शिवपाल सिंह यादव का क्षेत्र है और वहां के कार्यकर्ताओं की नाराजगी का या उनके मान जाने का बहुत ज्यादा असर भी पड़ने वाला है। तो ये तैयारी बीजेपी के रणनीतिकारों ने रातों रात की, नेताओं को भेज दिया मैनपुरी। और इसके अलावा पार्टी की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है माइक्रो मैनेजमेंट, बीजेपी को इस समय उसी का सहारा है। इसके लिए सेक्टर स्तर पर, शक्ति केंद्र स्तर पर, मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर बैठकें लगातार जारी हैं, जिसमें खुद यूपी बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने मोर्चा संभाला हुआ है, वो खुद ही बैठकें कर रहे हैं। प्रवासी कार्यकर्ताओं को भी शक्ति केंद्र में बुला लिया गया, यानी अब ऐसे 400 से ज़्यादा हम कह सकते हैं या संख्या ज़्यादा हो कि प्रवासी मैनपुरी में ही मौजूद हैं जो शक्ति केंद्र पर काम देख रहे हैं। इतने ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ बीजेपी फिर सामने आ गई है उस परिस्थिति का सामना करने के लिए जो अचानक शिवपाल सिंह यादव के मान जाने से हुई है। यानी वो चरखा दांव जो अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के साथ आने से चाचा भतीजे की तरफ से चला था, उसका जवाब बीजेपी ने अपने बी प्लान के चरखा दांव से भी दे दिया है। दरअसल मैनपुरी उपचुनाव में अगर कुछ
सामने है इस समय, तो वो है कण कण में मुलायम सिंह की मौजूदगी। इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। इस बात को समाजवादी पार्टी तो जानती ही है, बीजेपी भी जानती है, लेकिन बीजेपी के रणनीतिकारों ने इसके लिए पहले उनके राजनीतिक शीर्ष को उतारने का प्लान बनाया था। अब इस बात का प्लान बनाया है कि अगर मुलायम सिंह यादव मैनपुरी में महज 90,000 से कुछ ज़्यादा यानी करीब 94,000 वोट से उस समय जीत सकते हैं, तो मुलायम के कद और उनकी बहू डिंपल यादव के कद में तो बहुत बड़ा फर्क है, ज़मीन आसमान का फर्क है। ऐसे में बीजेपी के लिए राह कोई मुश्किल नहीं है, ये बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को समझा रही है। दूसरी बात ये है कि बीजेपी अब इस बात को जानती है कि लोकसभा चुनाव में जिस समय मुलायम सिंह यादव ने जीत दर्ज की थी, उस समय बीएसपी भी साथ थी और अब वो साथ नहीं है, खुद नेताजी मुलायम सिंह यादव भी नहीं है। तो ऐसे में बात कुछ बन सकती है, बीजेपी की तरफ भी हवा का रुख मुड़ सकता है। लेकिन दोनों ओर से इस चले जाने वाले इस चरखा दांव के अलावा इस चुनाव में यानी मैनपुरी उपचुनाव में अगर कुछ है तो वो है कार्यकर्ताओं की, मतदाताओं की वो संवेदना जो मुलायम सिंह यादव जैसे नेता के लिए उनके जाने के बाद है। एक और बात जो महत्वपूर्ण है कि जल्दी से बदलती हुई परिस्थिति में किस तरह से रणनीति बदली जाए, ये उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहते हुए अमित शाह ने यहाँ यूपी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को सिखाया था, जो बाद में संगठन महामंत्री के रूप में सुनील बंसल ने जिसको जारी रखा। इस बार फिर से अचानक परिस्थिति बदली है, चरखा दांव, सियासी चरखा दांव आ गया है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए, टीम यूपी के बीजेपी के लिए ये ज़रूरी है कि वो पलट करके किस तरह से इसके जवाब में वो चरखा दांव चले जो पार्टी के पक्ष में कहीं ना कहीं हवा का रुख मोड़ दें। परिणाम क्या है ये बाद में पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि मैनपुरी का उपचुनाव बहुत दिलचस्प मोड़ पर है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ यूपी तक के लिए लखनऊ से शिल्पी सेन।